In this video we'll learn about Pythagoras theorem. इसको प्रोनाउंस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. ये एक राइट ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है. ये हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं. यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर. और राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है ना, मतलब ये वाला, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इसको H लिखते हैं जनरली, इसको B और इसको P. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. जैसे अगर एक क्वेश्चन करें तब समझ में आएगा. सपोज क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन पढ़ो अपने बुक से. यहाँ लिखा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग. मतलब ये 17 सेंटीमीटर है. वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 8 सेंटीमीटर. मतलब इन दोनों में से किसी को भी 8 ले सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों एडिशन के सेम साइड में है ना इक्वेशन के, इसी वजह से. तो सपोज हम इसको 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं. तो अदर साइड क्या है पता नहीं. फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. सो लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी x. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? 17 का स्क्वायर. 17 और ऐसे स्क्वायर देंगे. बेस स्क्वायर के बदले, बेस तो x है क्योंकि थर्ड साइड x है, तो x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बदले लिखेंगे 8 स्क्वायर. तो यहाँ पर ये रिप्लेस कर दिए. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 17 का स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17, तो वो होता है 289, वो लिख दिया. फिर इक्वल्स टू x स्क्वायर मतलब ऐसे लिखेंगे, प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64, तो वो लिख दिया. अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या पता है, 64 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो आई राइट 289 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. 289 को इससे सब्ट्रैक्ट करें तो 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो सिर्फ x का वैल्यू जब निकालेंगे तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो. प्राइम नंबर्स ही यूज़ करना और दो का पेयर बनाओ. इसमें से एक 5 लेंगे, इसमें से एक 3 लेंगे, तो 15 आया. तो x का मतलब 15 है. ये हम लोग क्यों किए? ये हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे. देखो 15 इंटू 15 225 होता है, तो मतलब 15 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है. देयरफॉर थर्ड साइड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया जाता है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी रहेगा. यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो ये 13 है, ये 5 है. इसको भी 5 ले सकते हैं, इसको x ले लो, कोई मैटर नहीं है. तो वही लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड बी x अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. तो h स्क्वायर के बदले लिखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर के बदले 5 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के बदले लिखेंगे x का स्क्वायर. तो 13 स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13 169. 5 स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर. 25 इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा. फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिर्फ x का वैल्यू निकालेंगे. स्क्वायर करते वक्त याद रखना कि 13 इंटू 2 नहीं करना, 13 इंटू 13 ही करना. फिर क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स.
मतलब ट्राइंगल का जो दो साइड है वो दोनों लेंथ में इक्वल है। सो कैसे लिखेंगे इसको? लेट द, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, let the equal lengths of two sides be x, दोनों x है तो ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं x और x। गिवन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो अब यहाँ पर h स्क्वायर के बदले लिखेंगे हम लोग 800। यहाँ पर 800 का स्क्वायर मत देना क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर का ही वैल्यू वो लोग दिया है 800। क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 800, तो उसका स्क्वायर का वैल्यू ही 800 है। इक्वल्स टू बेस और परपेंडिकुलर तो दोनों x है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया 800 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों के आगे नंबर क्या है 1 और 1, तो लाइक टर्म्स है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये वाला 2 डिनोमिनेटर में जाएगा। 800/2 इक्वल्स टू x स्क्वायर, मतलब 400 इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो अब ये वाला स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 4 से नहीं ले रहे, हम 2 से लेंगे। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फिर दो का पेयर बना रहे सेम नंबर्स का, तो इसमें से 2 में से एक 2, फिर इसमें से एक 2 और इसमें से एक 5। क्या आया आंसर? 2 × 2 4, 4 × 5 20। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 20। तो देखो होता है 20 × 20 400, तो ठीक है आंसर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर ईच। इस तरह से ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कैसे सॉल्व हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 poles of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet is 12 meter, find the distance between their tops. इसका फिगर पहले वीडियो पॉज करके खुद से ड्रॉ करने का कोशिश करना विथ प्रॉपर लेबलिंग, फिर प्ले करके वापस मेरे ड्रॉ किए हुए डायग्राम से मैच करना। तो ये 2 पोल है AB और CD। ये 6 मीटर है पोल का हाइट और ये 11 मीटर है। लिखा है डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, मतलब दोनों के बॉटम का डिस्टेंस है 12 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब अगर यहाँ C है तो ये टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये यू हैव टू फाइंड AC। तो हम लोग यहाँ पर एक इस तरह से ज्वाइन कर देंगे E। तो अब क्या क्या होगा देखो, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो AE 12 मीटर मिल गया। CE कितना होगा, ये पूरा 11 है और ये 6 है तो ये भी 6 है, तो ये 11 - 6 5 मीटर होगा। तो ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। उसके पहले थोड़ा लिखना होगा, तो विल राइट लेट AB एंड CD बी द 2 पोल्स। फिर जॉइन AE। नाउ AE इक्वल्स टू 12 मीटर और CE इक्वल्स टू 11 - 6 5 मीटर। फिर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ACE, ये जो ACE ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, ब्रैकेट ठीक से यूज करना, इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब AE का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब CE का स्क्वायर। तो AC के बदले तो पता नहीं है, तो AC स्क्वायर ही रहेगा। AE मतलब 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस CE 5 है, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 हो गया 144, 5 इंटू 5 25, दोनों ऐड किए तो 169। तो विच इम्प्लाइज सिर्फ AC निकालना है। तो 169 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्चुअली ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो ये तुमको लर्न करना पड़ेगा कि 13 का स्क्वायर होता है 169। तो AC इक्वल्स टू 13। फिर लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टॉप इज 13 मीटर। ये शुरू का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 15 एंड 8 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसका साइड्स दे दिया 15 और 8 है, तो ये 15 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है। तो ये तो एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो सारा एंगल 90 है। तो जब ये राइट ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में AC तो हाइपोटेन्यूस हो गया और बेस और परपेंडिकुलर, तो सीधा h स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। फिर सबके बदले वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो उसके पहले क्या लिखेंगे, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल वेयर AB इक्वल्स टू 15, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। Join AC. Now in right triangle ABC, by Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square। फिर सबके बदले वैल्यूज पुट करना। AB के बदले 15 स्क्वायर प्लस BC के बदले 8 स्क्वायर। फिर वैल्यूज पुट करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन खुद से कंप्लीट करना है। Now coming to question number 6. The foot of a ladder is 6 meter away from the wall and its top reaches 8 meter above the ground. तो एक दीवार है इस तरह से, so this is a wall। एक लैडर है वो इस तरह से रखा हुआ है। तो द फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये जो लैडर का फुट है ये दीवार से 6 मीटर दूर है। तो यहाँ एंड इट्स टॉप मतलब ये रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये 8 मीटर है। इफ द लैडर इज शिफ्टेड सच दैट इट्स फुट इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब पहले ये सीढ़ी ऐसे था, अब इसको थोड़ा और दूर कर दे रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लैडर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं, ताकि ये जिसका फुट है अभी ये 8 मीटर हो जाए। तो ये थोड़ा नीचे आ गया ना, तो पूछ रहा है अब ये ग्राउंड से कितना ऊंचा है। तो देखो ये पहला वाला जो ब्लू पेन से ड्रॉ किया हुआ है ये भी एक ट्राइंगल है ना, और वो भी राइट ट्राइंगल है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ABC, लेट AC बी द लैडर। AC लैडर है। सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है AB स्क्वायर। बेस के बदले 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के बदले 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 आ गया।
तो हमको पता है 10 इंटू 10 100 होता है, तो हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू 10। तो लेंथ ऑफ द लैडर हो गया 10। ये हम लोग क्यों निकालें? क्योंकि ये जो पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ ट्राइंगल है, इसमें देखो सिर्फ एक ही डायमेंशन पता है कि नीचे वाला 8 है, ना ये पता और ना ये पता। तो अब हम लोग पहले वाले ट्राइंगल से ये 10 निकाल चुके हैं और CD तो अभी भी सेम ही है, तो ये भी 10 ही होगा। तो इसको अगर दूसरा नाम दे रहे हैं D और E, तो इन ट्राइंगल DEB, इन ट्राइंगल DEB जो हाइपोटेन्यूस है DE स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब DB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब EB स्क्वायर। तो ये कितना है? लंबाई लैडर का 10 मीटर है, तो 10 हो गया। DB मतलब ये डिस्टेंस कितना है? तो ये तो 8 बोल दिया गया है, तो ये 8 हो गया। और EB कितना है वो पता नहीं, तो EB स्क्वायर। तो 10 के बदले 100, 8 के बदले 64 और EB स्क्वायर। फिर ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये 36 इक्वल्स टू EB स्क्वायर। तो EB आ जाएगा 36 क्या होता है? 6 इंटू 6, तो ये हो गया। सो देयरफॉर द लैडर विल रीच अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इस वीडियो में ये 6 क्वेश्चंस ही करवाएंगे एक बार।